नमस्कार दोस्तों, मैं जीके लेक्चर वर्ल्ड चैनल पर अमल के स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज के टॉपिक में भारत में कितने तालिबान, कुछ भारतीयों का तालिबानी प्रेम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि तालिबान एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन अफ़गानिस्तान का है और उसने अफ़गानिस्तान पे फ़िलहाल कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, उसी पे बात करेंगे और उसके जो हिंदुस्तान में समर्थक लोग हैं उस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा किया, उसके बाद से ही बहुत सारे भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जिसमें कि बहुत ही मशहूर शायर मुनव्वर राना हों या समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद शफीकुर रहमान बर्ग हों या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी हों या दारुल उलूम देवबंद के मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी साहब हों या बहुत बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर सोशल मीडिया पर तालिबान को ज़बरदस्त बधाइयाँ दे रहे हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनकी तुलना भारत के आज़ादी की लड़ाई से कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, ठीक उसी प्रकार की तुलना उन लोगों के लिए की जा रही है। तालिबानियों को अफ़गानिस्तान का शेर बताया जा रहा है, जबकि सबको मालूम है कि तालिबानी एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो मानवता इंसानियत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है लोगों को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ लोग, लेकिन जो इतिहास को नहीं जानते हैं शायद उनके लिए आश्चर्य होगा दोस्तों, लेकिन जिन्होंने इतिहास की अच्छी से जानकारी हासिल कर रखी है उनके लिए बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। इस सदियों से हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से वैसे ही कट्टरपंथी आतंकवादियों को अपना आदर्श मानते आए हैं। आज 21वीं सदी है, लेकिन ये 20वीं सदी हो या 19वीं सदी हो या 18वीं सदी हो, सब में कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे थे जो कट्टरपंथी आतंकवादी जमातों को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन कट्टरपंथी आतंकवादी जमातों से चाहे क्यों न वो दूसरे मुल्क के ही हो, उनको समर्थन पत्र, अपना पैगाम पत्र लिखकर भारत पर हमले करने के लिए न्योता तक देते थे। तो इसी में दोस्तों एक 18वीं सदी की घटना है। बात है 1760 ईस्वी का। उस समय मुगलों का वर्चस्व, मुगल सल्तनत का वर्चस्व लगभग खत्म हो चुका था। उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। उस समय हिंदुस्तान में मराठाओं का अधिकतर भागों पर शासन था और मराठाओं के एक पपेट के रूप में शाह आलम द्वितीय काम कर रहे थे। तो उसी समय एक बहुत बड़े मौलाना थे शाह वली उल्लाह देहलवी। उनका इस्लाम को मानने वाले समाज में बहुत ही ज़्यादा उनका इज्जत है। उसका कारण है कि उन्होंने कुरान की, जो कुरान अरबी में लिखा हुआ था उसको उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तो इस वजह से मुस्लिम समाज में उनकी बहुत ही अच्छी इज्जत है। एक पक्ष तो उनका बहुत अच्छा था कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कुरान को अरबी से फारसी में अनुवाद किया। मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी इज्जत थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के वे बहुत ही बड़े दुश्मन थे। हिंदू शासन से उन्हें बहुत तकलीफ थी। तो इसके लिए उन्होंने 1760 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी आप जानते हैं, उन्हें पत्र लिखा और वो पत्र शाह वली उल्लाह देहलवी के लिखे हुए एक किताब सियासी मकतूबात, उसका मतलब हिंदी में शाह वली के लिखे गए राजनीतिक पत्र, उसमें उन्होंने लिखा तत्कालीन अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को कि मुग़ल सल्तनत लगभग खत्म हो गई है, केवल इसका नाम बाकी है। कुल मिलाकर मुसलमान दया के लायक बचे हैं। इस समय सारा लगान हिंदुओं के हाथों में है, सारी सरकार और अधिकार हिंदुओं के घरों में है, लेकिन सारी गरीबी और बदहाली मुसलमानों के पास है। इस समय कोई ऐसा बादशाह नहीं है सिवाय आपके
अहमद शाह अब्दाली, जो काफिरों की सेना को हराने का दम रखता हो। आपके पास ताकत, दूरदर्शिता और युद्ध कौशल है। इसलिए बादशाह अहमद शाह अब्दाली का एक कर्तव्य बनता है कि वो भारत पर हमला करें और अल्लाह को न मानने वाले मराठा और जाटों की सत्ता को खत्म करें, उनकी मुट्ठी से लाचार मुसलमानों को आज़ादी दिलाएं। खुदा न करे अगर काफिरों की ताकत ऐसे ही बढ़ती रही तो मुसलमान कुछ ही समय में इस्लाम को भूल जाएंगे। एक बहुत ही महान काम होगा जो खुदा की नज़र से केवल बादशाह अहमद शाह अब्दाली द्वारा ही किया जा सकता है। और ये पत्र लिखने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उस पत्र को संज्ञान में भी लिया और सन 1761 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई और उसमें मराठों की हार हुई। बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी, जो उस समय के हिंदुस्तानी मुसलमान थे उनका भी कत्लेआम हुआ और हिंदुओं का बहुत बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ। उस समय के घटना पर मशहूर इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में के खंड 1 पेज नंबर 180 पर लिखते हैं कि ये आश्चर्यजनक है कि शाह वलीउल्लाह देहलवी को अहमद शाह अब्दाली पर विश्वास करना पड़ा, जिसने भारत के साम्राज्य के सबसे अच्छे प्रांतों का सर्वनाश किया। अब्दाली ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को भरपूर तरीके से लूटा। तो दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी की एक घटना है। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में एक उस समय के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संयुक्त थे उस समय सर सैयद अहमद शाह, जिन्होंने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनका भी बहुत मुस्लिम समाज में बहुत मान सम्मान है। तो उन्होंने 14 मार्च 1888 को मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमान हिंदुओं से जनसंख्या में भले ही कम है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि वे कमज़ोर हैं। हमारे पठान भाई अफ़गानिस्तान के जो आतंकवादी लड़ाकू थे उनके बारे में वो बोल रहे हैं कि हमारे पठान भाई पर्वतों और पहाड़ों से निकल कर आएंगे और सरहद से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ कौन जीतेगा, यह सिर्फ अल्लाह ही तय करेगा। तो सोचिए, उतने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर के कितने ही खतरनाक विचार थे 19वीं शताब्दी में। फिर आते हैं दोस्तों 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में जब 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल क्यों रहा था, तो वो तुर्की में फिर से खलीफत, मतलब तुर्की में फिर से मुस्लिम सत्ता के लिए हिंदुस्तान में चल रहा था, जबकि हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे अभी भी देखते होंगे कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत लिखा जाता है, तो उसके लिए हिंदुस्तान में लोग सर तन से जुदा के नारा लगाते हुए घूमते रहते हैं। देखते ही होंगे आप लोग, न्यूज़ में दिखते ही हैं। तो वही हाल 1919 में भी था कि हुआ मामला तुर्की में तख्ता पलट हुआ और उसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान, उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों ज्वाइंट था। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों के उस समय के जो मुसलमान थे, उस समय हिंदुस्तान ही था सिर्फ। उस समय तो बांग्लादेश नाम को कोई जानता भी नहीं था, कभी कोई सोचा भी नहीं हुआ कल को कोई बांग्लादेश होगा या न पाकिस्तान के बारे में। तो हिंदुस्तान ही ओनली हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने उसके लिए खिलाफत आंदोलन चला रखा था और खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर। उन्हीं दोनों जौहर जो है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली जौहर, उन्हीं के नाम पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना रामपुर में कर रखी है। तो उन जौहर भाइयों ने उस समय के तत्कालीन अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह को उस समय तार भेजकर कहा कि अब आप हिंदुस्तान पे हमला कर दो और यहाँ फिर से इस्लामी शासन की स्थापना करो। 8 जुलाई 1921 को कराची में उन्होंने भारतीय सेना के मुसलमान सैनिकों को लिखा लेटर कि आप अफगानी सेना का साथ दो, भारतीय सेना के साथ गद्दारी करो। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, कराची में उन पर मुकदमा भी चला और जौहर की गवाही भी हुई। तो एक बुक, बहुत ही फेमस बुक है, द हिस्टोरिक स्टेट ट्रायल ऑफ द अली ब्रदर्स एंड 5 अदर्स में उन पर उस किताब में लिखा गया है कि जब जज ने उनसे पूछा कि अगर अफ़गानी रूलर अमानुल्लाह इंडिया पर अटैक करते हैं तो भारतीय मुसलमानों का क्या फ़र्ज होना चाहिए, तब जौहर ने जवाब दिया कि अफ़गानिस्तान के महामहिम सुल्तान अगर जिहाद करते हैं तो मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए। इस जिहाद में हर मुसलमान को, चाहे वो आदमी हो या औरत, मुजाहिदीन बनकर उनकी, अफ़गानिस्तान के सुल्तान की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान मुजाहिद के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे इस पर एतराज़ करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे बाकी मुसलमान को भी इस मकसद
के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना जन्नत नसीब नहीं होगी। तो सोचिए उनके कितने कट्टर विचार था उस समय। फिर उसी सब घटना पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक मुस्लिम मन का आईना के पेज नंबर 114 में लिखते हैं कि 1920 के मध्य में हजारों भारतीय मुसलमान अपनी ज़मीन और जानवर बेचकर अफगानिस्तान चले गए। इन मुसलमानों का मानना था कि अंग्रेज़ों के झंडे वाले गुलाम भारत में रहना इस्लाम विरोधी है। उन्होंने सुना था कि अफगानिस्तान का सुल्तान अमानुल्लाह खां उनकी देखभाल करना चाहता है, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ हफ्तों बाद ही अफगानिस्तान के मुसलमान ने अपने देश के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए। अफगानिस्तान के सुल्तान ने किसी को भी फिर अब करना ही, अब दूसरे देश के नहीं आएंगे हमारे पास। तो अफगानिस्तान जो गए थे हिंदुस्तान के मुसलमान, वे निराश अपमानित होकर भारत लौट आए और कुछ अफगानिस्तान में ही मर गए। ये उन्होंने लिखा था 1920 में के घटना पर लिखा था। तो दोस्तों ये था उनका। फिर दोस्तों ये तो 20वीं शताब्दी की घटना थी। उस समय भी उन लोग का दिमाग में क्या चल रहा था, इस सब चीज़ों से उनके बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में जो चल रहा था इससे पता चलता है। फिर उस समय के एक बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने के बारे में भीमराव अम्बेडकर साहब लिखते हैं पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नामक पुस्तक में पेज नंबर 272 पर कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने मार्च 1925 में एक भाषण में कहा था कि सुनो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, सुनो, ध्यान से सुनो। यदि आप हमारे तंजीम आंदोलन के रास्ते में रुकावट डालेंगे और हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे तो हम अफगान या किसी दूसरी मुस्लिम ताकत के साथ हाथ मिलाएंगे और इस देश पर अपनी इस्लामी हुकूमत स्थापित करेंगे। तो सारे लोग एक से एक अंदर में उनके जहर भरे हुए थे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर देखने के बाद अगर आप सोचते होंगे कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, जब वो 18वीं सदी की घटना हो या 19वीं सदी की घटना हो या 20वीं सदी की घटना हो, हर में उन लोगों का एक ही दिमाग में रहा है, कट्टरता कट्टरता कट्टरता। और इसी कट्टरता के चलते आज भी जबकि हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश चला गया, तब भी हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अति कट्टरवादी सोच के हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम समाज एक साथ मिल के रहे। कट्टरता का इतना बीज भरा है कि किसी भी दूसरे देश में कोई भी आतंकवादी मुस्लिम संगठन पनपता है तो उसके लिए सोशल मीडिया पर या ऐसे भी ऑफ मीडिया में भी आकर सोशल मीडिया पर जाकर पूरा धूम मचाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर इतिहास पहले से जान रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही उनका डीएनए है। कुछ लोग हैं भारत में जिनका डीएनए ही यही है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो चलता रहेगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप कमेंट जरूर कीजिए इस पर, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।